हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग गाइज। साथियों, जिनका भी कल पेपर है CSIR UGC नेट का, दोस्तों उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट साथियों, कि आप बहुत ही अच्छा करें। और साथियों, जाने से पहले दो बातें मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, जिस पे आप अमल करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को साथियों इग्नोर किया जा सकता है पेपर में। ठीक है ना, नेगोशिएशंस ज़रूरी होता है किसी चीज़ को लेके। दो बातें ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट में उस चीज़ को क्लियर करा, मतलब उनको अपनी गलतियाँ बहुत बाद में समझ में आई। साथ ही एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको आए, जिस सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से आता हो, उसको जितना जल्द हो श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चन को अच्छा से कीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छा से कीजिए। ठीक है, कि आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा बन जाए साथियों। और उसके बाद आप चाहे तो फर्स्ट हाफ में वो सारे क्वेश्चन कर ले सभी टॉपिक्स के जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और सेकेंड हाफ में साथियों आप थोड़ा ब्रेक के बाद उस टॉपिक को स्विच करें जहाँ पे आपको लगता है कि वी आर फेसिंग सम कैलकुलेशन मिस्टेक्स, और जो आपसे हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता सर साथियों ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में जाना ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी वही चीज़ आपको आपका कट ऑफ डाउन कर देता है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि नेगेटिव में ना जाए। और हाँ, अगर आप डिस्कार्ड करने में सक्षम हैं साथियों दो ऑप्शन को, तो वहाँ पे दो ऑप्शन के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, और मेरी तरफ से रियली आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, कि बहुत अच्छा करें आप। ठीक है, कि एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू द रिसर्च फील्ड। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी कि आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे पहले मार्क्स लाएं, कट ऑफ क्लियर करें साथियों। चलिए साथियों, दो तीन बातें जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए एक ओवरव्यू के लिए, क्योंकि अब आप न्यू टॉपिक्स नहीं उठाएंगे साथियों। आज मैं तीन चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक रियल एनालिसिस, एक लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा। और साथियों शाम के टाइम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अप्लाइड का मैं लेके आऊँगा। तो साथियों इस तीन चीज़ के लिए मुझे लगता है अगर आप तीन चीज़ भी अच्छा से करके गए होंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर करके आएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न होता है साथियों, आप देखते हैं कि दिनों दिन टफ टू टफ होता ही जा रहा है। तो कुछ चीज़ आप ज़रूर कोशिश करना कि थोड़ा सा उस पर जो एक बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए साथियों। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि साथियों आपको एंड मोमेंट पे ना रिजल्ट्स आपका जान बचाता है। आपके पास साथियों जितना रिजल्ट्स होगा, जितने प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आगे रखेगा एक नॉर्मल गाइज के कॉरस्पॉन्ड। ठीक है, तो जितना प्रॉपर्टीज, इसलिए मैं बोलता हूँ साथियों, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप मेरे लॉन्ग वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं तो आप शॉर्ट्स को ज़रूर देखें। ठीक है ना, शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी साथियों बहुत छोटे और बहुत कम टाइम में बताया है, और मुझे लगता है कि आप एक बार ओवरव्यू कर लें इम्पॉर्टेंट सेक्शन, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है, एक बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये ज़रूर आप कहें कि एक बार शॉर्ट्स को स्विच कर लें, और डेफिनेटली हेल्प करेगा इसमें, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अदरवाइज आप सारे पेज में जहाँ लिख रखे होंगे ढूंढते रहेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो। ठीक है, और दूसरी बात साथियों, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि पेपर में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल मत बना के रखिएगा। एकदम कूल माइंड से पेपर देना है। आपका जो हेड पोजीशन साथियों अगर कूल रहेगा, शांत रहेगा, तो आप वो भी क्वेश्चन को टैकल करने में सक्षम होंगे जो आपको थोड़ा बहुत पजल फील करवाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कामनेस और कूलनेस की वजह से होता है। इसलिए आप भरपूर कोशिश कीजिएगा कि किसी चीज़ को लेके टेंशन में ना आए। सपोज साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको लगता था कि ये श्योर शॉर्ट में बन जाएगा, और आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन मिड में जाके या कुछ आगे बढ़ने के बाद आप कहीं पे फंस रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप कुछ उसके रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ को भूल रहे हैं और आप नहीं लगा पाएँ। तो कभी कभी हो जाता है कि दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न या फिर अपने प्रति साथियों कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो मेरी साथियों आपसे काइंड रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा के आगे के लिए छोड़ दें, और सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाए जो आपको आता है। ठीक है, और आप देखना साथियों, अगर आप ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली लास्ट में बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तब तक आपका एक जो साथियों फ्लो है वो बहुत अच्छा वाला हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये मेरी आपसे रियली में शुभकामनाएं हैं कि इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और आप एक बार क्लियर करके देखिए। एक बार क्लियर हो जाएगा उसके बाद इस चीज़ को आप
ठीक है, वो करना, लेकिन ईगो नहीं लाना है बीच में कि नहीं बना तो उस पर लगे हुए हैं कि क्यों नहीं बना हमसे, है ना, डेली बन जाता था और आज नहीं बन रहा है। तो समहाउ साथियों 3 घंटे का जो प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो मेरी आपसे बस गुजारिश है कि उस प्रेशर से अपने आप को जितना हटा के रखेंगे वो मच बेटर होगा। ठीक है, चलिए साथियों कुछ बातें हम करते हैं। तो 2 बातें का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक तो आपको है ना इजी क्वेश्चन को टैकल करना है पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में साथियों आप उसको करें जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता था, बट वी कैन ईजिली डू, है ना, आप आराम से कर सकते हैं। और सेकेंड साथियों कि बिल्कुल भी अफरा तफरी का माहौल मत बना के रखिएगा माइंड में। जितना आप क्लियर रहेंगे, अपने थॉट्स क्लियर रहेंगे, वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। चलिए साथियों कुछ 3 चीज़ की बातें मैं कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा। साथियों रियल एनालिसिस में अगर आप ट्रेंड देखें साथियों तो काउंटेबिलिटी से साथियों हमेशा 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 क्वेश्चन आया है, काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट्स। साथियों इसके अराउंड मैंने 20 से 25 प्रॉपर्टीज़ करवाया है, इसको तो आपको देख के जाना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि साथियों आपको पार्ट बी में भी दिख सकता है, पार्ट सी में हमेशा ही श्योर है एक 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा साथियों कि ये जो नंबरिंग ऑफ द फंक्शन है कि फंक्शंस कितने होंगे, 1 2 into 1 1 मेनी वन फंक्शन, जो नंबरिंग हर एक वर्ष में नहीं आया है ना, कंटिन्यूसली नहीं आया, बट मतलब ऑल्टरनेट ईयर में ये आया है। ठीक है ना, तो नंबरिंग ऑफ द फंक्शन देख लेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा वी कैन फील अ मच मोर कंफर्टेबल। ठीक है ना, बड़ी चीज़ है नहीं, है ना, तो आप ये कर लें। तो काउंटेबिलिटी या नंबरिंग ऑफ द फंक्शन तो अच्छा से रहना ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 2 फंक्शन या बाइजेक्शन, इस टाइप का थोड़ा सा आपको देख लेना है। काउंटेबिलिटी छोड़ना नहीं है, एक बात याद रखना है। और साथ थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है कॉम्पैक्ट सेट। साथियों अगर पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बातें करें तो आप देखते हैं कि कॉम्पैक्ट सेट या कनेक्टेड सेट के जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आ ही रहा है। ठीक है, तो साथियों कोशिश कीजिएगा कि कॉम्पैक्ट सेट और कनेक्टेड सेट ना छूटे। और एक चीज़ और थोड़ा बहुत भी आप लोग देख लीजिएगा, जो नंबर ऑफ अपर बाउंड और नंबर ऑफ लोअर बाउंड से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा उसको भी देखिए आप। मुझे लगता है कि ये सब इजी है, ग्रेजुएशन में अच्छे से आप लोगों ने करा होगा। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की साथियों सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आपको देखिएगा पेपर में आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा रहेगा पार्ट सी में, और पार्ट बी में भी आई थिंक 1 या 2 तो रहता ही है। तो इसमें रखिए कि 12 से 13 नंबर तक या 13 to 15 तक भी साथियों सीक्वेंस एंड सीरीज आपको देगा, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सीक्वेंस सीरीज के जितने भी साथियों जो टेस्ट है वो आप ज़रूर पढ़ के जाएं, चाहे पी टेस्ट हो, ज्योमेट्रिक सीरीज का हो, अर्थमेटिक हो, हार्मोनिक, उनके बीच का रिलेशन साथियों पी टेस्ट हो, या फिर डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हो साथियों। ठीक है ना, या जितना भी टेस्ट है साथियों, ठीक है ना, nth रूट टेस्ट, उसको आप बहुत अच्छे से लगा के जाएं। उनके बीच का जो रिलेशन है साथियों, जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा कि है ना 2 सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों के सम के बीच में क्या रिलेशन होता है। जिस तरह से काउंटर एग्जाम्पल दे के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपके पास साथियों जितना काउंटर एग्जाम्पल होगा ना, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड सीरीज में आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो एक कोशिश कीजिएगा ज़रूर भी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर कुछ दिया रहे और पार्ट सी का हो तो साथियों काउंटर एग्जाम्पल से आप उसको डिस्कार्ड करके देखना कि प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात तो ज़रूर मैं कहना चाहता हूं साथियों कि प्रॉपर्टी जितना है, रिजल्ट्स जितना है, उसको मत छोड़िएगा, ये आपके पास रहेगा तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि यस वी हैव समथिंग टू एक्सेल, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज़ की बातें हो गई साथियों, उसको ज़रूर करके जाना है, आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको है ना। अच्छा एक चीज़ और साथियों कि ये जो इसमें से जो टेलीस्कोपिक वगैरह सीरीज़ है, और ठीक है, तो उस सब को थोड़ा सा अच्छे करके जाना है। कभी कभी सम ऑफ सीरीज भी पूछ देता है, तो उसके लिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है अगर वो याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी साथियों। और साथियों आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सीक्वेंस सीरीज था ही, काउंटेबिलिटी था ही साथियों, कॉम्पैक्ट से भी आता है क्वेश्चन, एलसीडी, क्योंकि आपको पता है साथियों रियल एनालिसिस में 45 to 50 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से साथियों आप लोग 30 मार्क्स भी उठा लेते हैं, 30 to 35, तो मुझे लगता है कि आधा काम आपका हो गया। साथियों एलसीडी में लिमिट, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का
कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं साथियों, लिमिट्स के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी श्योर रहता है कि आता है। तो आप प्रॉपर्टीज़ देख लें, ज़्यादा इसमें कुछ बताना नहीं है। ज़्यादा करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मॉड फंक्शन का बिहेवियर ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। कुछ मॉड फंक्शंस हो गया, जहाँ पे फंक्शन साथियों एक्चुअली क्या है, जैसे जंप, डिसकंटिन्यूटी है या जो बिहेवियर है उस टाइप का चीज़ देख के जाएं, तो उसके जो काउंटिंग नंबर पे जो क्वेश्चंस आता है उस सब को आप टेकल कर पाएँ, है ना, कि कितने पॉइंट पे पॉइंट ऑफ नॉन कंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, हाउ मेनी पॉइंट्स आर। तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है साथियों बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड वेरिएशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक आई थिंक आई हैव एवर, मतलब एक जो कंटिन्यूसली साथियों यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो श्योर शॉर्ट वाला है कि बाउंडेड वेरिएशन का क्वेश्चन आएगा। और आप अगर प्रॉपर्टीज़ लर्न करके जाते हैं इसकी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। डेफिनेटली बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। और साथ ही उसके बाद जो श्योर शॉर्ट का क्वेश्चन जहाँ से आना है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस आएगा ही, और 100% आएगा आपको। जितने इसके प्रॉपर्टीज़ हैं 10 या 12 या 15 के अराउंड, साथ ही वो आप शॉर्ट्स में जाके आराम से देख लें यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के फंक्शन के प्रॉपर्टीज़, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। तो जो था साथियों लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, बाउंडेड वेरिएशन, इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, सीक्वेंस सीरीज, काउंटेबिलिटी वगैरह। और साथ में एक और क्वेश्चन है जहाँ से आपको 110% क्वेश्चन मिलेगा, और पार्ट सी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसका नाम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट में और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वगैरह साथियों मैंने बहुत अच्छे से बताया है, लॉन्ग वीडियोज़ में भी और साथियों शॉर्ट्स में भी बता रखा। लेकिन इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी को आप एक बार टाइम मिले तो लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर, लॉन्ग जो मेरा वीडियो है, अगर आपके पास टाइम मिले तो ज़रूर एक बार देख लें। उसके स्पीड को बढ़ा के आपके एक एक टर्म को साथियों क्लियर कर देगा कि कहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। एक्चुअली क्या है साथियों, जैसे हम लोग सुप्रीमा लिखते हैं, सुप्रीमा और बाउंडेड वेरिएशन का जो हमारा सेट होता है, और fn(x - f(x) टेंडिंग टू 0 बोलते हैं। अगर ये टेंड करा जीरो को तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, या अदरवाइज नहीं होगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम होता है ए को डिसाइड करने में, है ना, कि डोमेन का जो हम जहाँ पे सुप्रीमा एग्जिस्ट करता है तो वो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। एक बार ज़रूर आप जाए साथियों, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये। मैं रियली में आप एक मेंटोर समझ ले साथियों, जो भी आप समझे। मैं आपसे चाहता हूँ कि 2 से 3 मिनट या 10 मिनट निकाल के डेफिनेटली यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट देखें साथियों, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देख लें, बाउंडेड वेरिएशन ज़रूर देख के जाए साथियों, काउंटेबिलिटी और सीक्वेंस सीरीज ये छूटना नहीं चाहिए। और साथियों इम्प्रॉपर इंटीग्रल डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप देखेंगे साथियों इंटीग्रल वैल्यू अगर फाइनाइट है तो है ना कन्वर्जेंट करेगा, और इनफाइनाइट होगा साथियों तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा जनरली। अदरवाइज इसकी आपको प्रॉपर्टीज याद रह जाए, लॉग का या पी टेस्ट टाइप का जो प्रॉपर्टीज, या ये फाइनाइट डायमेन या इनफाइनाइट डायमेन है, डोमेन है साथियों, तो उसके बेस पे। तो बेसिकली आपको रियल एनालिसिस में 5 टॉपिक तो जरूर याद रखें, काउंटेबिलिटी, नंबरिंग ऑफ द फंक्शन, कॉम्पैक्ट कनेक्टेड, सीक्वेंस सीरीज साथियों, बाउंडेड वेरिएशन, रीमान इंटीग्रेबल पे साथियों एक मैंने ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, ज़बरदस्त साथियों। एक रिजल्ट आपको करना है, सारे क्वेश्चन बनेंगे, 100% गारंटी है रीमान इंटीग्रेशन का। सिर्फ और सिर्फ वो जो रूल है कि फंक्शन गोइंग टू ए टू बी बाउंडेड है साथियों, और फंक्शन शुड बी बाउंडेड। अगर वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, आपने आप देखा होगा कि आउटर मेजर ऑफ द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी शुड बी 0। अगर ऐसा होता है तो इफ एंड ओनली क्राइटेरिया है कि वो फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिर्फ इसको करके जाए, 110% बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। और एक चीज़ और साथियों, इसी में क्वेश्चन आता है वो इनफाइनाइट सम को इंटीग्रल में बना, सॉरी फाइनाइट सम को, फाइनाइट नहीं कह सकते, कह भी सकते फाइनाइट सम को इंटीग्रल बनाने के लिए, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए। इसका भी बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर वहाँ पे जाएं आप लोग, ठीक है साथियों। इसकी बातें हो गई, रियल का ऑलमोस्ट हो गया, इसको जरूर करना है। लीनियर अलजेब्रा में साथियों डायगोनलाइजेबिलिटी को छोड़ना नहीं है, आएगा आएगा आएगा, हमेशा आएगा और आता ही है। और साथियों दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको भी मत छोड़ के जाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्म को। और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये साथियों डायगोनलाइजेबल, क्वाड्रेटिक फॉर्म और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आपको पार्ट सी में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको करके जाइए। उसके बाद साथियों जो मेरा मतलब अनुभव है कि मैट्रिक्स एंड ऑपरेशन से भरे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना, आता ही आता है, चाहे पार्ट बी में हो पार्ट सी में, हमेशा ही अच्छे क्वेश्चन डालता है। उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज में, चाहे रैंक की बातें कर ले, नलिटी करे, डोमेन का, डायमेंशन ऑफ द
कर्नलिटी जो भी हो साथियों, कर्नल नलिटी वगैरह हो गया। उसके बाद आप कॉलम स्पेस, रो स्पेस वगैरह उस पर भी कभी बार है ना, रो रैंक कॉलम रैंक टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा है, तो साथियों मेरे मन से उसको भी देखना चाहिए। ट्रेस का जितना प्रॉपर्टीज है ट्रेस बेस पे क्वेश्चन पूछ देता है। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है साथियों उसके बेस पे पूछता है। रैंक का जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे पूछता है। तो यहाँ से साथियों आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ शॉर्टकट्स आपको याद रह जाए, लाइक किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो कैसा रहता है, ठीक है ना, उसके आइगन वैल्यूज का बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये साथियों मेरे मन से एक बार ज़रूर देख लें आप, जितने भी मैट्रिक्स हैं एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स साथियों, इनवॉलेटरी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स साथियों, और क्या है कुछ हर्मिशन, एसक्यू हर्मिशन, और आई थिंक और भी कुछ रहा। हाँ सर, एक साथियों एक ज़रूर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा और उसके प्रॉपर्टीज़ को आप लोग डेफिनेटली देख के जाइएगा। उसका आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। और ये मुझे लगता है कि आपको एक बहुत आइडिया दे देगा कि पिछले क्वेश्चन का आप ट्रेंड देखेंगे तो ये जो रीजन है साथियों इसके बेस पे क्वेश्चंस आया है, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमेशा रहेगी। और बस आप ठंडे दिमाग से कूल माइंड से जाइएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अफरा तफरी नहीं करना, जितना आप कर लिए उसको अच्छे से रिवीजन करके बैठना है, ठीक है। पेपर में कंपेयर नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। होना नहीं होना वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर साथियों ध्यान रखिएगा। और इनर प्रोडक्ट स्पेस का साथियों में ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाया इस बार, मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो साथियों अगर घर पे रहता तो ज़रूर साथियों आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ में लाता। थोड़ा सा साथियों मायूसी है मेरे पास में, ठीक है। तो साथियों इनर प्रोडक्ट स्पेस ज़रूर कर लें, उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, जैसे प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, है ना। तो साथियों जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, ये सब का जो रिजल्ट है। उसके बाद क्या है साथियों, ग्राम सिडविक जो प्रोसेस है उसके जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालते हैं उसको एक बार ज़रूर देख के जाइए। इंटीग्रल वाला फॉर्म का उस क्वेश्चन आता है। और साथियों इसका पिछले आपने कुछ क्वेश्चंस देखा होगा तो जिसमें आईपीएस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा उसको भी ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए साथियों आज का थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। और मेरा सबसे साथियों पसंदीदा ये है क्योंकि ऐसा लगता है कि ये ऐसा चीज़ है ना, बस थोड़ा सा सिलेबस वास्ट नहीं होता तो आप श्योर शॉर्ट से इसको सबको निकाल देते। देखिए साथियों मॉडर्न अलजेब्रा में मुझे लगता है कि हमेशा जो साइलो पैकेज आया है तो साइलो थ्योरम छोड़ना नहीं, आप सिलो थ्योरम भी लर्न करते हैं। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ज़रूर देख के जाना है कि किसी ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर, इसकी प्रॉपर्टीज आपको आएगा, इसका अप्लीकेशंस आएगा, ठीक है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, बहुत ज़बरदस्त साथियों आपके लिए वीडियो बनाया है, ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है। जाते जाते आप साथियों चाहे तो उसको स्पीड अप करके ज़रूर देख के जाइएगा। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म, क्लास इक्वेजन और कंजुगेसी क्लासेज बिल्कुल ही छोड़ना ही गुनाह है साथियों, ठीक है। कि क्लास इक्वेजन पूछे या कंजुगेसी क्लासेज पूछे, यहाँ से रहेगा क्वेश्चन। और साथियों मुझे लगता है कि ये CSI नेट का सबसे फेवरेट सेक्शन है जिसका नाम है इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर क्यू हो, आर हो, जनरली सेट ऑफ रेशनल्स के ही ऊपर पूछता है। फिर भी आप एक बार सारे फील्ड्स को देख लेंगे या जेड को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार गो थ्रू जाने की ज़रूरत है, आपको सारा चीज़ आपने लर्न कर ही रखा है, बस एक बार अच्छे से देख लें, है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो साथियों। और साथियों एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे फील्ड थ्योरी हो गया, फील्ड है तो डिफरेंट टाइप के जो फील्ड है, एक्सटेंशन फील्ड है ना, स्प्लिटिंग फील्ड वगैरह ये सब तो हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है। गैलवाज फील्ड को मत छोड़िएगा साथियों, एक बार गैलवाज फील्ड आप जरूर करके जाएं। गैलवाज फील्ड हो गया और कुछ जो नॉन अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टीज है साथियों उसको भी नहीं छोड़ना है। और एक चीज़ मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, वो है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल साथियों। जो साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल में जो इरेड्यूसिबल साथियों जो है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इरेड्यूसिबल फैक्टर जो निकालते हैं नथ रूट ऑफ यूनिटी वाले में, मेरे मन से एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार ज़रूर आएगा क्योंकि 2 साल से नहीं आया है, ठीक है ना, तो आ सकता है, ठीक है। तो इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, फील्ड हो गया, सब फील्ड हो गया साथियों, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स और पॉलिनोमियल, ये ज़रूर आप करें। और साथियों एक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमेशा ही ट्रेंड रहा है, अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, है ना, जो हम लोगों ने साथियों CRT का यूज किया था, है ना,
चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फॉर द आइडियल्स के टर्म में, उसको ज़रूर देख के जाइए। और साथियों जो प्राइम्स के टर्म में इरेड्यूसिबल CRT लगता है उसको भी ज़रूर देख के जाए। इस सबको आप लोगों को छोड़ना नहीं है साथियों, ठीक है। और शायद बहुत सारा चीज़ मैं नहीं बोल पाया हूँ, जैसे ये हो गया साथियों सबरिंग, सब फील्ड कहाँ होता है, सबरिंग है, सब फील्ड है, इसका बिहेवियर है ना, लेफ़्ट आइडियल, राइट आइडियल, आइडियल वाले को तो छोड़ना ही नहीं है। सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज आप लोग देख लें। और ये जो मैं बोल रहा था साथियों कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ऑनवर्ड 0 to 1 वाला जो है, लाइक f ऑफ r इक्वल टू 0, r इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट्स लाइन बिटवीन 0 to 1। तो आपने देखा है कि ये मैक्सिमल आइडियल भी होता है और प्राइम आइडियल भी होता है। लेकिन साथियों अगर ये 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे अगर वेनिश करता है तो वो नीदर मैक्सिमल आइडियल नॉर प्राइम आइडियल होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा आया है, ठीक है ना, उसको अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। तो साथियों ये मेरी तरफ से एक ओवरव्यू था कि ज़्यादा प्रेशर ना लें। एक बार और देख लीजिएगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप, काउंटिंग नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब रिंग, नंबर ऑफ सब फील्ड्स, इसके बहुत ज़बरदस्त वीडियो मैंने बनाया साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। अगर आपके पास टाइम अभी है तो एकदम स्पीड अप करके एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली साथियों आपको बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इसके साथ। तो ये कुछ मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वो चीज़ रखा, साथ में एक मैंने एक ये लिखा था, आप चाहें तो इसका वो कर लीजिएगा। और मेरी कोशिश थी कि एक बार जाने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लें कि क्या क्या चीज़ हमारे जहन में होना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। और साथियों मेरी तरफ से अगर कुछ मैं नहीं बना पाया, आपके लिए उतना मेहनत नहीं कर पाया, रियली इसके लिए सॉरी। और मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतर फील करेंगे। और पेपर में एक बार आपसे निवेदन है कि शॉर्ट्स को ज़रूर देख के जाइएगा साथियों, चाहे आप लॉन्ग ना देखें नो प्रॉब्लम, बट आप शॉर्ट्स देख के जाएं, ठीक है। तो साथियों कल के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ही भरा वाला साथियों आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ एंड गॉड ब्लेस यू साथियों। और दूसरी बात साथियों कि आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, कि बहुत अच्छा करें, कूल माइंड रहना है, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल माइंड में नहीं बनने देना, माइंड को बिल्कुल स्टिल रखना है जितना रख सकते हैं। चाहे तो आप लोग जाने से जब जाते हैं तो 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करें, ठीक है। और जो मैंने प्रोसेस बोला है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपका जो भी प्रोसेस हो कि सर मुझे पहले ये बनाने का मन है उसके बाद ये बनाएं, वो करें आप, नो प्रॉब्लम। आपको जो अच्छा लगे, ईजी लगे उसको स्विच करें। बस ये मत करें कि ऐसा क्वेश्चन ना उठा लें शुरू में, क्वेश्चन बने नहीं और हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस डाउन कर दे और बरकरार रहे कुछ देर तक, तो वो काम नहीं करना। 2-3 क्वेश्चन इजी बना लेंगे, रिदम आ जाएगा, ठीक है ना, और बॉडी में एक कहते हैं ना मोशन में आ जाना, अगर आ जाएगा तो चीज़ें इजी हो जाएगा। साथ में मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोज़ आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होगा और आपके लिए एक मील का पत्थर मुझे लगता है साबित होगा। और बस ये है कि आप अच्छे से और ठंडे दिमाग से एक अच्छा पेपर दे के आए साथियों। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ मज़ेदार, कुछ ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। यू कैन डेफिनेटली मेक्स अ नॉइज अस, और आप डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट करने में सफल होंगे साथियों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर और बहुत अच्छा से पेपर दें। ऑल द वेरी बेस्ट साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बहुत बहुत अच्छे से आप लोग पेपर देना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। थैंक यू।